हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल अच्छे कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए मेंसुरेशन में आते हैं। 3D 3 डायमेंशनल फिगर पे आते हैं हम। तो 3D मतलब ये हुआ कि जो जमीन से उठता हुआ फिगर अगर शो करता है वो समझो 3D, जिसमें 3 डायमेंशनल और लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों केसेस पाए जाए तो उसे हम 3D कहेंगे। 2D का मतलब कि लेंथ ब्रेथ यानी केवल 2 डायमेंशनल ओनली लेंथ ब्रेथ, जमीन से ऊपर ना उठे, उसको हम 2D कहते हैं। जैसे एक कागज ले लेते हैं हम, सपोज दैट ये कार्ड ही ले लिया मैंने। ये क्या है? ये प्लेन देख रहे हो ना, इसमें क्या ये उठा है ऊपर, ऐसे हाइट नहीं ना बना। जिस प्रकार से ये देख लो, ये है डस्टर, तो ये क्या हो रहा है? ये तो उठा हुआ है ना, यहां से कुछ ऊपर ऊंचाई गया ना, तो ये आपका 3D हुआ। और ये फिगर जो है आपका 2D 2 डायमेंशनल, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, समझ गए? यानी 2D मतलब 2 डायमेंशनल होना वो 2D हो कहलाता है। बस उस पे से उठ जाए, यहां से देखो जमीन से ये उठ गया थोड़ा सा ऊपर, तो ये हो गया 3D। बस इस तरीके से आप जानना, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में 3D के बारे में 2D अगर पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए 3D पे आइए। तो 3D हम स्टार्ट करते हैं एक घनाभ से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका एक क्या है? घनाभ है। यानी इसी को समझ लो, इसी को, यही है आपका। इसको कहते हैं घनाभ। क्या कहते हैं? घनाभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक। अब देखिए डाइस को जानते ही हो, जिसमें लूडो खेलते हो, उस डाइस की बात करते हैं। ये आपका डाइस है। क्या है ये? डाइस। मतलब कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं घन, जिसको कहते हैं क्यूब। समझ गए? तो आप देखो ये लूडो खेलते तो 6 नंबर होते हैं, 1 से लेकर के 6 नंबर दिया जाता है। इसमें भी 6 होते हैं, लेकिन इसका फिगर देखो और इसका देखो, दोनों में अंतर है। इसमें क्या है कि इसमें सभी जो चारों तरफ से दिखता है वो सब के सब बराबर होते हैं, जिसको हम फेस कहते हैं। 6 पहला नंबर जिस पे हम लिखते हैं वो फेस कहलाता है। पहले इसको समझते हैं। जिस प्रकार से ये है, इसी को ही हम कहते हैं क्या? क्यूबाइड। क्योंकि ये क्यूबाइड इसलिए है, ये देखो लेंथ, ये हो जाएगा ऊंचाई और ये हो जाएगा ब्रेथ। ये लेंथ हो गया, ये ऊंचाई हो गया यानी हाइट हो गया, और ये ब्रेथ हो गया यानी चौड़ाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। तीनों अलग हो या कोई 2 अलग हो, मतलब डिफरेंट हो, अलग अलग हो। जैसे अगर लेंथ ये 10 है तो ऊंचाई 5 है, या चौड़ाई भी 5 हो, तो लेंथ और ऊंचाई चौड़ाई अलग है ना। भले ही ऊंचाई और चौड़ाई समान हो और लेंथ डिफरेंट हो, तो भी हम क्या कहेंगे? इसको क्यूबाइड कहेंगे, ठीक है। या तीनों डिफरेंट हो, ठीक है, तो इसका नाम क्यूबाइड। अगर तीनों बराबर हो जाए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए, तो उसका नाम हो जाएगा घन, जो कि आप डाइस में देखते हो। अब लंबाई चौड़ाई इस फिगर में कैसे समझोगे? देखिए, ये आपका जो है लेंथ यानी लंबाई होता है। ये क्या होता है? लंबाई। और ये जो है आपका क्या हुआ? चौड़ाई। लंबाई का मतलब थोड़ा, और ये जो जमीन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये तो इसको बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसे लंबाई, अगर जो हम यहाँ 8 लेते हैं तो इससे थोड़ा सा कम ये होगा 6, या इसके बराबर भी हो सकता है, कोई 2 डिफरेंट हो, ठीक है ना। और ऊंचाई यहाँ पे चलो 5 सेंटीमीटर हो गया, तो देखो 5 है, ये 6 है, और ये क्या है? 8 है। ये क्या है? अलग अलग है। तीनों बराबर नहीं है, कोई 2 बराबर हो सकता है, तीनों बराबर नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया? घनाभ यानी क्यूबाइड, ठीक है। इसमें क्या है? देखो ये भी क्या है? ये ऊंचाई ही बोलोगे, क्या करोगे? इसको दोगे नाम ऊंचाई। अगर ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। ये क्या? चौड़ाई। ये भी चौड़ाई जो है आपका क्या है? 6 सेंटीमीटर है। और ये क्या है? लंबाई। ये भी लंबाई क्या है आपका? 6 सेमी। यानी तीनों का तीनों क्या है? बराबर है। तीनों इसके डायमेंशन जो है, विमाएं जो है बराबर है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? घन। तो घन और घनाभ ये समझ आया। तो घन घनाभ क्लियर हुआ।
दूसरी चीज, अब इसमें ये घन है, घनाभ है, जो कुछ एक घनाभ है, तो इसमें ये सामने से जो दिख रहा है कि उसका क्या क्या नाम है, जरा इसकी चर्चा कर लिया जाए। देखो आपको इधर से दिख रहा है ये वाला पूरा फेसेस दिख रहा है। ये वाला फेस जब दिख रहा है तो ये सामने वाला जो फेस मतलब चेहरा, समझते हो ना, अपना चेहरा दिख रहा है सामने का, तो ये फेस है जिसको हिंदी में बोलते हैं फलक। क्या बोलते हैं? फलक। तो एक फलक ये हुआ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिए, दूसरा फलक इसको थोड़ा सा एक बार और घुमा दिए, तीसरा फलक एक बार और घुमा दिए, चौथा फलक, और ये जाएंगे तो फिर वही आ जाएगा, यानी 4 फलक ऐसे हो गए, यानी 4 फेसेस ऐसे हो गए, और एक इधर वाला 5 और एक इधर वाला 6। समझ में आया? कितने फेस हो गए? 6 फेसेस हो गए। समझ में आ गया मेरी बात? देखो इसमें जो फेस होते हैं घनाभ में, ये रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, मतलब आयताकार, आयत का फेस होता है, आयताकार जैसा। आयत समझते हो, जिसमें कि लंबाई, आमने सामने वाली लंबाई और चौड़ाई होती है, और आमने सामने वाली ये चौड़ाई हो गई, दोनों बराबर होते हैं, उसे आयत कहते हैं। प्रत्येक 90-90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये आयत हो गया। ठीक, तो ये इसके फेस जो होते हैं, इसके चेहरे जो बने रहते हैं, जो यानी फलक जो होते हैं, वो आयताकार होते हैं। ये तो 4 दिख रहा है आयताकार, और ये वर्ग के रूप में, यानी सभी भुजाओं को दिखा गया है कि बराबर है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर जब ऊंचाई और चौड़ाई बराबर होगा, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर होगा, तो ये वर्ग कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ऊंचाई और चौड़ाई बराबर नहीं होगा तो सारे फलक आयताकार होगा, लेकिन चौड़ाई और लंबाई बराबर हो तो 2 फेस वर्ग होंगे और 4 फेसेस क्या होंगे? आयताकार होंगे। इस चीज को ख्याल रखना है आपका, हमेशा याद रखे रहिएगा। ठीक है, अगर 2 भुजाएं बराबर हो इनमें, तो भी तो इसको घनाभ ही कहेंगे, लेकिन इसमें 4 फेस जो है आयताकार होगा और 2 वर्गाकार होगा। ये याद रखिएगा। तीनों भुजाएं अगर बराबर न हो, यानी अलग अलग हो, जैसे ये है 5 है, 6 है और 8 है, तो सभी फेस क्या होगा? आयताकार होगा। समझ आया? इतना चीज हम जान रहे हैं कि आपको समझ में आया। तो फेस कितने हुए इसके? 6 हो गए। अब और भी कुछ मिलता है हमें। क्या मिलता है भैया? देखो ये क्या है? एज है, जिसको हम किनारा बोलते हैं। तो एक ठे एज ये हो गया, एक ठे एज ये हो गया 2, एक ठे एज हो गया ये 3, और एक ठे एज ये हो गया 4। अब फिर आएंगे तो वही अपने वापस में, यानी 1 2 3 4 ये एज हो गए इसके, इधर से लिया मैंने। ठीक, 4 हो गया एज। अब जरा सा इधर से लिए तो थोड़ा सा इधर से भी ले लो। 1 2 3 4, 4 इधर से लिए और 4 इधर से ले लिए, 8 हुआ। अब फिर 4 इधर से भी ले लो, 1 2 3 4, तो 4 4 8 4 12 फेस हुआ। समझ गए? अगर ऐसे भी नहीं समझ में तो ये देखो गिन लो, 1 2 3 4, ये 4 हो गए इधर और 4 हो गए इधर, तो 4 और 4 8 हुए, और हाई लंबा वाला 9 1 10 1 11 1 12, कितने एज हुए? 12, यानी किनारा कितना हो गया? 12। फलक कितने हो गए? यानी फेसेस कितने हो गए? 6। ठीक, अब वर्टिक्स पे आ जाइए। कोना ये हुआ, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे हो गए। कितने हो गए? 8। वर्टिक्सेस कितने हो गए? 8। फेस कितने हो गए? 6। एज कितने हो गए? 12। पॉइंट विद नंबर, ये याद रख रखिएगा। ठीक है, मतलब मैं लिख दूं, यहां पर लिखता हूं इसके लिए एज, EDGE, एज। एज का मतलब होता है किनारा। ठीक है, कितने थे? 12। फेस हो गए कितने? यानी इसको खाते हैं हिंदी में फलक। फलक कितने हो गए? 6।
अब चलिए वर्टिक्सेस पे आ जाते हैं। VERTEXES वर्टिक्सेस। वर्टिक्सेस कितने हैं जिसको हम ये वर्टिक्सेस होता है, इसको हम बोलेंगे हिंदी में कोना कहल। कोना आप हिंदी देख लीजिएगा, कोना के नाम से जानिए, कोना। जैसे ये हुआ आपका, देख लो इस फिगर में। तो इसके पहले लिख लेते हैं, चलो भैया 8 होते हैं। कैसे देख लो भैया, ये देखो, ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8। यही आपके क्या है, वर्टिक्सेस, कोना। जैसे एक रूम में देखोगे ना कोना, वही है। ठीक है जी। रूम में कोना को ले लो, ऐसे गिनो तो ये एज हुआ किनारा, और इधर का किनारा, इधर का किनारा। ठीक है ना, तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। ठीक है जी। चलिए, एज का मतलब किनारे ये है, देखो जैसे ये हो गए 1 2 3 4 हुए, तो 4 ऊपर तो 4 ये नीचे, 1 2 3 4 है ना। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, किनारा। ठीक। और ऐसे जो है ये ऊंचाई वाला 1 2 3 और ये 4 ये हुए, तो 4 4 8 4 12 आपके किनारे हो गए। फलक क्या है, ये वाला पोर्शन जो ऊपर दिख रहा है, ऐसे मान लो रखेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन, फिर नीचे वाला पोर्शन 2, हाई से 4 थे, तो 4 2 6 फलक हो गए। इसके भी उतने ही होंगे, जो क्यों घनाभ का होगा वही घन का भी होगा। ठीक है। और मैं एक चीज ये बताया कि जब इसके 2 साइड यानी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई कोई भी बराबर, अगर ऊंचाई चौड़ाई कोई भी 2 बराबर हो तो उसमें 2 वर्ग होंगे और 4 आयत होंगे। कौन, फलक जो 4 होगा वो आयत होगा, और 2 जो होगा वह वर्ग होगा। ठीक। इसमें जब आओगे तो इसके भी तो 6 फलक होंगे ना। 6 फलक का मतलब कि ये ऊपर वाला, नीचे वाला, जिस प्रकार से मैंने इसमें बताया, डस्टर में आपको समझाया, ये फलक ये सब बराबर होंगे, तो इसमें भी तो 6 फलक होंगे। लेकिन इनके सभी फलक वर्ग के रूप में होंगे। किस रूप में होंगे, वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग वो होता है कि जिसके सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। मतलब कि ये इस प्रकार का, ये क्या है आपका वर्ग है। अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये सभी भुजाएं 5 होंगे, तो ये वर्ग हो गया। आयत क्या होता है, ये होता है, अगर ये 5 है तो ये 3 होगा, कम है ना, ये 5 है, ये 3 होगा, आमने सामने की भुजा बराबर है, सब 90 90 बनाता है। तो इसमें भी सब 90 90, तो ये सभी भुजाएं बराबर हो गई। तो इसमें सभी के सभी फलक जो 6 के 6 होंगे वो क्या होंगे, वर्ग होंगे। क्या होंगे, वर्ग। समझ गए। किनारा भी 12 इसमें भी होंगे। कैसे भैया, गिन लो, 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे, और ये 4 जो ऐसे खड़ा है, 12 हुआ ना। किनारा 12 हुआ, फलक भी 6 हो गया। वर्टिक्सेस यानी कोना देख लो, तो कोना एक ये हुआ, एक ये हुआ 2, एक ये 3 और एक ये 4 ऊपर, तो 4 नीचे भी हो गया, 1 2 3 ये 4 हो गए ना। तो ये भी 4 ऊपर 4 नीचे, कितने हो गए, 8। समझ में आया। तो ध्यान दीजिए, एक फार्मूला होता है जिसे आप दिमाग में एकदम याद रखे रहिएगा कि वो फार्मूला पूछ भी सकता है। तो देखिए होता क्या है, एज को ई से डिनोट करते हैं। एज को किससे, ई से। वर्टिक्स को भी से डिनोट करो, और फेस को एफ से डिनोट करो। तो इनका रिलेशन बनता है ई इजकल टू एफ प्लस भी माइनस 2। ये होता है फार्मूला, ये याद रखे रहिएगा कि एज इजकल टू, एज का मतलब कि किनारा बराबर, एफ मतलब फेस मतलब फलक, धन भी मतलब वर्टिक्स मतलब कि कोना, -2। ये फार्मूला होता है। अगर इनमें से कोई 2 दे दे, चलो भैया आपका मिल गया क्या, फेस आपको पता है 6 और इसका वर्टिक्स आपको पता है, तो हमें यानी फेस आपको पता है कितना 6 और वर्टिक्स आपको पता है कितना 8, तो 6 इसके जगह पे रख देंगे, 8 इसके जगह पे, फिर -2, एज निकल जाएगा। तो 8 से 14,
तो 14 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा 12। ये एज कितना हो गया भैया हमारा 12 आ गया। देखो 12 है ना, तो कोई 2 अगर पता रहेगा तो तीसरा हमारा निकल जाएगा। तो ये है इस फेस, वर्टिक्स और एज में जो फार्मूला ये बना है, ये आपको ये एग्जाम में पूछ भी सकता है। इसको हम कई प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब कि इसको अरेंज करके f को इधर लाओगे तो e माइनस एफ बराबर v माइनस 2 हो सकता है, या v को इधर लाओगे तो e माइनस v बराबर f माइनस 2 हो सकता है, या और भी हो सकता है क्या, देखो, या हम लिख सकते हैं इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर दो तो e माइनस एफ माइनस v बराबर माइनस 2, ये भी हो सकता है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि e को इधर ले जाएंगे और 2 को ला देंगे इधर, तो e क्या हो जाएगा इसमें माइनस, यानी f प्लस v माइनस e, f प्लस v माइनस e बराबर 2, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन में देखो इसी फार्मूले को अरेंज करके इसमें 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 और इसमें मैंने दिया, तो भाई ऑप्शन में बोल देगा कि कौन सा फार्मूला सही है। तो आप इस आधार पर वैल्यू, आपको अगर कोई भी वैल्यू पता है तो रख करके चेक कर लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है कि नहीं। हम देखो चेक कर लेते हैं भैया, घन का और घनाप का तो हमको सब कुछ पता रहता है, घन घनाप का ये याद रख लेना और ये फार्मूला चेक कर सकते हो। चेक करके देखो कि ये सत्य हो रहा है कि नहीं। चलो एज कितना है 12, तो चलो यहाँ पे 12 ले लिया। फेस कितना है भैया 6, चलो 6 ले लिया। वर्टिक्स कितना है 8 है, तो चलो भैया यहाँ पर मैंने क्या ले लिया 8। तो ये देखो ये दोनों प्लस है तो 8 से 14 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा 12, 12 है ना, करेक्ट, ये सही है। इसको भी चेक कर लो भैया, फेस एज कितना है 12 रख लो, यहाँ पे फेस कितना है 6 रख लो, ये कितना है 8 और यहाँ पे माइनस 2 है ये है। तो देखो 12 में से 6 घटाओगे तो आएगा क्या 6, और 8 में से 2 घटाओगे क्या आएगा 6, दोनों बराबर, करेक्ट, ये भी फार्मूला सही है। इसमें भी रख लो भैया, एज कितना है 12, वर्टेक्स कितना है 6 और फेस कितना है 8 और ये माइनस 2 है, तो नहीं सॉरी गलती हो गया, ये एज कितना है 12 और वर्टेक्स कितना है 8 और फेस कितना है 6। तो देखो 12 में से 8 माइनस है तो घटाओगे तो कितना आएगा 4, और 6 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 4। देखो ये भी दोनों बराबर, यानी ये भी फार्मूला सही है। ठीक है, अब इसमें भी रख के चेक कर लो, एफ ई हो गया एज आपका 12, फेस हो गया 6 और वर्टिक्स होता है 8। देखो ये सब लिखा मैंने। चलो ये माइनस है ये माइनस है तो ये दोनों माइनस हो गए, तो 12 में से 6 घटाएंगे 6, 6 में से 8 घटाओगे माइनस 2। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो 8 और 6 जोड़ोगे माइनस 14, माइनस 14 होगा, क्या होगा 8 और 6 जोड़ोगे तो क्या होगा माइनस 14, यहां पे लिख लो भैया माइनस 14 होगा, और ये 12 है ये है तो 12 में से 14 घटाओगे तो माइनस 2, क्या आया ना माइनस 2, करेक्ट। इधर भी वही चीज लिखोगे, देखो फेस है तो फेस हो गया 6, ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 12, ये दोनों प्लस और ये माइनस, तो 8 और 6 जोड़ोगे 14, 14 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा 2, करेक्ट, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो कहने का मतलब क्या है, इसको कई प्रकार से लिखा जा सकता है। तो आप इसको अगर जो ऐसा दिया हो 4 ऑप्शन दिया कर देगा कि निम्न में से कौन सा सूत्र सत्य है यानी सही है, तो आप ये मालूम है फिर रख लेना, दोनों साइड बराबर हो गए वो टिक कर देना। ठीक है जी, अगर फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसको रख लोगे तो ठीक परेशान जाओगे। चलिए दैट्स ऑल।